हेलो एवरीवन। तो आज हम जो कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी सीईटी में आया है क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन, इसके बारे में देखेंगे। नर्सेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्राइसिस इंटरवेंशन बाय असेसिंग द सिचुएशन, प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग द पेशेंट रिटर्न टू देयर प्री क्राइसिस लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो नर्सेस एक क्रूशियल रोल प्ले करती है क्राइसिस इंटरवेंशन में, जिसमें वो क्या करती है, सिचुएशन को देखती है, उसके बाद उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को सपोर्ट देती है और पेशेंट को हेल्प करती है, जिससे वो अपने पहले वाली कंडीशन पे आ सके। मतलब जब क्राइसिस नहीं हुआ था उससे पहले वाली कंडीशन पे वो आ सकें। बेसिकली क्राइसिस इंटरवेंशन होता क्या है कि क्राइसिस इंटरवेंशन में अगर कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन किसी भी तरह से मेंटली ट्रॉमा वगैरह से सफ़र कर रहा है, जिससे नर्स क्या करती है, उस पेशेंट को उस ट्रॉमा वगैरह निकलने से हेल्प करती है। सो हम देखेंगे कि नर्सेस क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या रोल प्ले करती है, मतलब कौन कौन सी टेक्निक यूज करती है पेशेंट को उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करती है, डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ असेसमेंट है इसकी हेडिंग। आइडेंटिफाई द क्राइसिस। द नर्स इवेल्युएट द टाइप ऑफ क्राइसिस, सिचुएशनल, डेवलपमेंटल, ट्रॉमेटिक, इट्स सीवियरिटी एंड द इमीडिएट नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या करती है, नर्स देखती है कि क्राइसिस का क्या टाइप है, किस रीजन से क्राइसिस हुआ, सिचुएशन के कारण या किसी डेवलपमेंटल स्टेज में हो के कारण या कोई ट्रॉमा के कारण क्राइसिस हुआ है, तो वो देखती है। उसके बाद उसकी सीवियरिटी देखी कितना सीवियर है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल की जो नीड होती है उसको फुलफ़िल करती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। Assess mental status, emotional response, coping mechanism, risk for self harm or harm to others and substance abuse। साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन में क्या देखती है नर्स कि वो पेशेंट का मतलब जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसके मेंटल स्टेटस को असेस करती है, वो इमोशनली किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है वो, और उसको उस क्राइसिस से कोप करने की जो भी क्राइसिस है, चाहे वो सिचुएशन यानी नेचुरल डिजास्टर वगैरह के कारण क्राइसिस हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम के कारण क्राइसिस हो या किसी भी ट्रॉमा के कारण क्राइसिस हुआ हो, वो पर्सन उस क्राइसिस से किस तरह कोप अप कर रहा है, तो कोपिंग मैकेनिज्म देखती है। उसके बाद ये देखती है कि क्या वो पर्सन खुद को हार्म कर सकता है या दूसरे को हार्म कर सकता है क्या, और अगर वो क्या, ये भी चेक करती है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कि अगर वो कोई सब्सटेंस यूज यानी ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा है। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में ये आ गया। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। चेक फॉर साइन ऑफ इंजरी, मेडिकल कंडीशन और नेग्लेक्ट दैट में बी प्रेजेंट। फिजिकल हेल्थ असेसमेंट में क्या करती है नर्सिंग ऑफिसर, देखती है कि पर्सन को किसी भी तरह की इंजरी तो नहीं है या कोई मेडिकल कंडीशन, कोई डिसीज वगैरह से तो सफ़र नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्राइसिस में उसने टाइप देखा क्राइसिस का और नीड फुलफिल की इंडिविजुअल की। साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन में क्या करना है कि हमें मेंटल स्टेटस देखना है, इमोशनल रिस्पॉन्स देखना है, वो पर्सन अपने क्राइसिस से किस तरह से कोप अप कर पा रहा है वो देखना है कि क्या वो खुद को हार्म कर सकता है दूसरे को, वो सब देखना है। फिजिकल हेल्थ असेसमेंट में हमें देखना है कि उसको कोई इंजरी या मेडिकल कंडीशन वगैरह तो नहीं है, डिसीज वगैरह, ये देखना है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट एंड इंश्योरिंग सेफ्टी। सबसे पहले आएगा इसमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यूज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड नॉन जजमेंटल बिहेवियर टू बिल्ड ट्रस्ट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब पेशेंट को थेराप्यूटिक टच देना है। हम जो भी पेशेंट बोलेगा उससे, जो पर्सन बोलेगा उससे ध्यान से सुनने का काम करना, उसके साथ एम्पैथी, उस पेशेंट को सपोर्ट दिखाना, और पेशेंट के बिहेवियर को जज नहीं करना कि वो ऐसा बिहेव कर। अगर हम उसके बिहेवियर को जज करेंगे तो पेशेंट हमारे साथ ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें जो पेशेंट बोल रहा है उसे सुनना है, एम्पैथी दिखाना है, एम्पैथी यानी हमदर्दी दिखाना है। नॉन जजमेंटल बिहेवियर मतलब पेशेंट के बिहेवियर को जज नहीं करना, जिससे कि ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट है सेफ्टी फर्स्ट, इंश्योर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सेफ्टी फर्स्ट में ये है कि नर्सिंग ऑफिसर का फर्स्ट काम ये है कि वो पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखे, जिसमें देखना है कि उसको फिजिकल सेफ्टी भी रहे और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी रहे। दोनों चीज़ का, फिजिकल सेफ्टी यानी इसको कोई इंजरी वगैरह, कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान देना, और साइकोलॉजिकल सेफ्टी में ये कि वो कहीं खुद को हार्म वगैरह न कर दे, ये चीज़ का ध्यान देना है। तो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट एंड इंश्योरिंग सेफ्टी में एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन देखा, दूसरा सेफ्टी फर्स्ट देखा। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, जिसमें आता है शॉर्ट टर्म गोल्स। सेट अचीवेबल रियलिस्टिक गोल्स विद द क्लाइंट टू स्टेबलाइज देयर इमोशनल स्टेट। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम, जो नर्सिंग ऑफिसर होती है वो गोल सेट करती है जिससे जो क्लाइंट का है, जो पर्सन है, उसके इमोशनल स्टेट को स्टेबल कर सके। तो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल सेट करती है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देगी, पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेगी, जिससे वो उसका जो इमोशनल स्टेट है वो स्टेबल हो सके।
कोलैबोरेटिव प्लानिंग वर्क विद द इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, सोशल सपोर्ट सिस्टम एंड रिसोर्सेज। कोलैबोरेटिव प्लानिंग में ये आएगा कि इंडिविजुअल के साथ काम करती है, जिसमें वो देखती है कि उस इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और अदर सिस्टम का भी सपोर्ट लेती है, जैसे सोशल सपोर्ट सिस्टम और रिसोर्सेज जो अवेलेबल उन सब का सपोर्ट लेगी, अदर हेल्थ केयर पर्सनल है उनका सपोर्ट लेगी, ताकि वो पेशेंट जो पर्सन है उसको क्राइसिस से बाहर निकलने में, कोप अप करने में हेल्प कर सके। तो प्लानिंग एंड गोल सेटिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए और कोलैबोरेटिव प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्राइसिस काउंसलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंस, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस है। तो इंटरवेंशन के बाद के जो पॉइंट है जिसमें इवैल्यूएशन, एक डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोअप है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। आज हमने इसमें असेसमेंट में देख लिया, आइडेंटिफाई किया क्राइसिस को, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और फिजिकल हेल्थ असेसमेंट, इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट और इंश्योरिंग सेफ्टी में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और सेफ्टी फर्स्ट देखा, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स और कोलैबोरेटिव प्लानिंग देख ली। इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, थोड़ा सा वेट करिए, मैं सारे वीडियोज टाइमली अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।